हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका प्रैक्टिस सेशन भी हमने आप लोगों को करवा दिया है। तो जिन बच्चों का अगर क्लास छूट गया है तो वो यूट्यूब पर जाकर मेरी पूर्व क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक कर यूट्यूब पर जाकर मेरी पूर्व क्लासेस देख सकते हैं और जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है उसे भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े स्टूडेंट। तो अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, फर्स्ट एड रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा जो है कि आप लोगों का 11th चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया है। इसकी क्लास आप लोगों की 2 हो चुकी है। आज आप लोगों का 3rd लेक्चर है स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पूर्व क्लासेस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन में कौन कौन से मतलब अंग जो है भाग लेते हैं, जिससे सारे चीज़ को जो भाग ले रहे हैं इसी की वजह से तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं ना। एक तरफ क्या है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा तरफ क्या होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपका एलिमेंट्री कैनाल में आप लोगों को मुख यानी माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी के बारे में बताया, जिसमें आप लोगों का टीथ हो चुका है और सेकंड आपका क्या था, पहला आपका दांत था, दूसरा क्या था, टंग था। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आज उसका 3rd पार्ट यानी लार ग्रंथियाँ जो हैं वो आप लोगों को मैं स्टडी कराऊंगी। तो आइए स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो लार ग्रंथियाँ यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, एक दिन में कितने लार का स्राव होता है, याद रखिएगा कि एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो है लार हमारे क्या होता है निकलता है ना। लार का स्राव कितना होता है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो है आपका लार निकलता है। आइए नेक्स्ट इसमें समझते हैं। तो लार लार का श्रावण जो 3 जोड़ी बड़ी ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, लार का श्रावण कौन करता है, तो लार के श्रावण में यानी लार के सिक्रेशन में कितने ग्लैंड्स भाग लेते हैं, तो आप याद रखिएगा कि 3 जोड़ी जो बड़ी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, लार के सिक्रेशन में भाग लेती हैं। जिसमें आपका पहला क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, पहला क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। यह क्या होती है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैलिवरी ग्लैंड की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे कि सैलिवरी ग्लैंड की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, और इसमें कितना लार होता है, तो 5% जो होता है इसमें आपका लार पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका पैरोटिड ग्लैंड ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्णमूल बोलते हैं। यह क्या होती है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, अधिकतर एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। आपको ऑप्शन में देगा सबलिंगुअल, ठीक है, दूसरा दे देगा पैरोटिड ग्लैंड और तीसरा देगा सबमेंडुलर ग्लैंड ना। तो आप और चौथा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जाएंगे, आप तब क्या करेंगे, बताएंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, इसमें कितना होता है, इसमें लार का कितना भाग होता है, तो आपका 25% जो है लार का पाया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी में पैरोटिड ग्लैंड से ही आपका संबंधित यहाँ पे, तो पैरोटिड ग्रंथि के फूल जाने के कारण बच्चों में गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जो कि क्या है, यह एक वायरस संक्रमण से होता है स्टूडेंट। आप सुने होंगे बहुत कि ये यहाँ पर क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, तो गलसुआ हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गलसुआ रोग जो होता है वो किस में होता है, तो आप क्या बताएंगे कि गलसुआ जो रोग होता है वो बच्चों में होता है और कौन सी ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, पैरोटिड ग्लैंड के फूल जाने के कारण होता है स्टूडेंट। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए कि जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है वही क्या होती है, सांप में जहर यहीं पर बनता है। ठीक है, सांप में जहर बनाने का कार्य कौन करता है, आपका पैरोटिड ग्लैंड करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, सबमेंडुलर ग्लैंड, यानी सबमेंडुलर ग्लैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अधोहनु।
ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये देखिए इसमें लार का सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ लार क्या होता है, सबसे अधिक ज़्यादा स्रावित होती है, यानी 75% जो होता है आपका लार स्रावित होता है। अब देखिए स्टूडेंट, तो जब आपका सैलिवरी ग्लैंड है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स की वजह से ही क्या होता है, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, एंजाइम्स से ही ना हमारे भोजन पचते हैं। तो देखिए, तो आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें कितने जोड़े एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, या सॉरी लार ग्रंथियों में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि लार ग्रंथियों में जो हमारे हैं 4 प्रकार के एंजाइम्स आपके लार ग्रंथियां में पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है आपका लाइसोजाइम, दूसरा क्या है टाइलिन, तीसरा क्या है डायस्टेज और चौथा क्या है म्यूकस। ठीक है, ये क्या है, ये आपके एंजाइम्स हैं, इन्हीं से क्या होता है भोजन का पाचन होता है स्टूडेंट। देखिए जो भोजन का मुख में पहला पाचन भोजन का किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है स्टूडेंट, नोट याद करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूछा जाए कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या बताएंगे, माउस से होता है। देखिए इसमें जो लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम को हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भक्षण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जब भोजन हम खाते भोजन हमने लिया और उसमें भोजन के साथ क्या हुआ, तरह के कोई बैक्टीरिया वायरस चले गए, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, उन्हें मार देता है। कैसे मारता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी हाथ जो गंदा, तो हम क्या करते हैं अपना हाथ को पोंछ कर फिर कुछ भी खा लेते हैं, तो हमारा हाथ तो धुला नहीं, उसके बैक्टीरिया वायरस तो ख़त्म नहीं, क्या हुआ, वो बैक्टीरिया वायरस क्या हुआ हमारे मुंह में गए, तो जैसे ही मुंह में जाते हैं वैसे ही क्या होता है, लाइसोजाइम पहचान रही है तुम आ गए, तो यानी क्या करता है उसको फिर वो मार देता है, वहाँ पर वो उसको ख़त्म कर देता है। तो लाइसोजाइम्स क्या होता है आपका, ये जीवाणु भक्षण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है टाइलिन, टाइलिन जो होता है वो क्या कर टाइलिन है। फिर तीसरा क्या है आपका, पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन और तीसरा क्या है डायस्टेज और चौथा क्या है आपका म्यूकस। ठीक है, तो टाइलिन और डायस्टेज जो होते हैं वो स्टार्च का पाचन करते हैं, यानी स्टार्च यानी मड ना, चोकर, ये सब का डाइजेशन कौन करता है, आपका टाइलिन और डायस्टेज करते हैं। ठीक है, चौथा क्या है म्यूकस, तो म्यूकस क्या काम करता है, तो म्यूकस जो है आपका स्टूडेंट वो भोजन को चिपचिपा करता है। ठीक है, म्यूकस का क्या कार्य है, भोजन को चिपचिपा करना। जैसे हम भोजन क्या करते हैं, भोजन जब हमने मुंह में लिया और उसको जब हम चबाते हैं, ठीक है, चबाने के बाद क्या होता है, सलाइवाकरण क्या होता है, वो बिल्कुल चिपचिपा जैसा बन जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसको निगलते हैं, ठीक है, माने भोजन को जब निगलते हैं तो वो क्या है, जब आपका ग्रास नली में यानी आइसोफेगस में पहुंचता है तो वो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी इसको हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इतना याद रखिए कि लाइसोजाइम क्या है। आप यहाँ पर देखिए 5-6-3 क्वेश्चन आपका बन सकता है। पहले ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि लार की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे, सब लिंगुअल ग्लैंड्स बताएंगे। ठीक है, दूसरी क्या है, सैलिवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स है। ठीक है, फिर आपका गलसुआ किसके कौन सी ग्लैंड्स के फूलने के कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स के फूलने के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सांप में जहर बनता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स ही क्या करता है आपका वहाँ पर सांप में जहर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें और चौथा क्या हो जाएगा आपका कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनसे कितने तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, सॉरी एंजाइम्स निकलते हैं, तो क्या बताएंगे, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। टाइलिन और डायस्टेज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन में करते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा या लबलबा बनाने का कार्य करता है। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आगे फिर हम कंटिन्यू करें। स्टूडेंट इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि सैलिवरी ग्लैंड से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं, 4 तरह के, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों को देखिए यहाँ पर मैंने बताया जैसे लाइसोजाइम का क्या कार्य है, वो क्या काम करता है, तो जीवाणुनाशी होता है। लाइसोजाइम क्या होता है आपका, जीवाणुनाशी होता है। और टाइलिन और डायस्टेज मिलकर क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्च का पाचन कौन कौन मिलकर करेगा, तो टाइलिन और डायस्टेज करते हैं। जैसे हम अनाज खाते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए
रोटी ही खाया, ठीक है। तो अगर रोटी हम लोग ऐसे खाते तो उसमें भी क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च होती है। तो आप अगर हम आटे को बाकायदे एकदम चाल दे दम और उसका चोकर अगर हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मैदा हो जाएगा, तो उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यानी चोकर रहित हमको क्या करना चाहिए, आटे का प्रयोग करना चाहिए। तो जो चोकर को कौन पचाता है, आपका टाइलिन और डायस्टेज पचाता है स्टूडेंट। यानी अनाज के बाहरी स्तर पर, माने अनाज का जो बाहरी है वो आपका स्टार्च होता है और अंदर में क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट। देखिए फिर चौथा है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस जो होता है वो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाने का कार्य करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप माउथ वाला पोर्शन कंप्लीट। माउथ में हमने आपको क्या बता दिया, आपको टीथ बता दिया, टंग बता दिया और सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या था, माउथ या बकल कैविटी या ओरल कैविटी के थे। अब दूसरा आपका होता है, दूसरा भाग क्या है आपका, फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स का तो यहाँ पर कोई अहम रोल नहीं होता है, लेकिन जानिए इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख गुहिका तथा नासा मार्ग मिलते हैं, ठीक है। यानी जो माउथ कैविटी और नोजल कैविटी है वो क्या करते हैं, आपको आकर कहाँ मिलते हैं, फेरिंग्स में मिलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, जैसे हमने भोजन मैंने लिया, उसको कूचा चबाया, उसको मतलब बोलस के रूप में चिपचिपा बना दिया, तब वो क्या होता है, धीरे धीरे भोजन जैसे ग्रास नली से कहाँ जाके खुलेगी आपकी, सॉरी ग्रसनी से कहाँ जाके मिलती है, आपकी ग्रास नली में मिलती है, यानी ओइसोफेगस में मिलती है स्टूडेंट। देखिए तीसरा भाग क्या है हमारा, ओइसोफेगस ना, ग्रास नली। तो ये क्या होता है, यह आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली में खुलती है, ठीक है। आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली में खुलती है। ये कितना आपका ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 25 से 30 मिलीमीटर क्या होता है, ये मोटा होता है। यानी जो ये लंबाई है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपका ग्रास नली है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है आपका ग्रास नली, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, फूड पाइप होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फूड पाइप होता है। तो आइसोफेगस या ग्रास नली जो होती है वो उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है और वो कितनी मोटी होती है, तो 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पाचन क्रिया नहीं होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जो हमारा फूड पाइप है उसमें क्या होता है, आपका पाचन क्रिया नहीं होता है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, ओइसोफेगस में आपका भोजन को ढकेलने के लिए पेरिस्टेल्सिस यानी क्रमाकुंचन की क्रिया होती है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पाचन क्रिया कहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। किस भाग में, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल के आपके ग्रास नली या फूड पाइप उसी कहते हैं या ओइसोफेगस कहते हैं, वहाँ पे क्या होती है आपकी पाचन क्रिया नहीं होती है स्टूडेंट। एक हमने नोट करके पॉइंट लिखा है कि जैसे बोलस ना, तो बोलस क्या होता है, जैसे भोजन को हमने लिया और उसको कूचा चबाया, ठीक है, अच्छे से, तो जो मुंह से निकला हुआ भोजन, यानी कभी कभी क्या होता है, हमारे भोजन हमने लिया और कंकड़ पत्थर आ जाता है, तो क्या करते हैं हम उसको निकाल कर वो करते हैं, देखते हैं अच्छा कंकड़ उसको फेंक दिया, हाँ, तो जो वो चिपचिपा बनकर वो क्या होता है, वो आकार किसका लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलस बोलते हैं, ठीक है। यानी मुंह से निकला भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से वो मतलब भोजन जो है आपका पहुँचा कहाँ, स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक तक पहुँचने थे, यानी मुंह से निकल कर ग्रास नली गया आइसोफेगस तक, आइसोफेगस में पहुँचने के बाद पहुँचने पर क्या होता है, वो बोलस का रूप में ले लेता है, ठीक। दूसरा है आपका, नेक्स्ट आपका अब आता है स्टमक, ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय, ठीक है। तो देखिए भोजन यहाँ पे क्या होता है, 4 घंटे रहता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि भोजन सबसे ज़्यादा समय तक के लिए कहाँ पर रुकता है, तो हम स्टूडेंट क्या बताएंगे कि भोजन हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर रुकता है, आपका स्टमक यानी आमाशय में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 4 घंटे रुकता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी यहाँ से आया भोजन, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 घंटे रुकेगा। फिर है आपका कि आमाशय के जो कितने भाग होते हैं, स्टमक के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, तो 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, कार्डियक है, ठीक है, दूसरा क्या है, फंडिक, तीसरा क्या है, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक स्टूडेंट
स्टमक के कितने भाग होते हैं, तो स्टमक के 3 भाग होते हैं आपके। तो कार्डियक है, फंडिक है और पैलोरिक है। कार्डियक है, फंडिक है और कैलोरिक है। तो कार्डियक नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट, तो क्या होता है हमारा मतलब कार्डियक यानी हार्ट जो पोजीशन है उसी के नीचे क्या होता है, वहीं से आपका मतलब ये स्टमक स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है वहाँ, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है उसके ऊपरी माने स्टमक की जो सबसे ऊपरी भाग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो कार्डियक में क्या होता है, यह ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक में ही HCl का निर्माण होता है और HCl क्या करता है, ये जीवाणुनाशी होता है, ठीक है। यानी अगर मान के चलिए जैसे लाइसोजाइम है जो आपका, अगर वहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं मर पाने, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत से बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, ढीठ प्रकृति के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक तरह से लतीहर शब्द बोलते हैं ना भोजपुरी भाषा में, लतीहर। तो लतीहर लोग क्या होते हैं, वो आसानी से तो नहीं समझते हैं। तो उसी तरह से जो बैक्टीरिया वायरस अगर लाइसोजाइम से नहीं मर पाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो स्टमक में पहुँचते हैं तो HCl जो होता है उन्हें मारने का कार्य करता है। फिर अगला क्या है आपका, तो यही HCl क्या करेगा, फिर आगे यही HCl हमारा क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे क्या हो सके, जिससे हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस हो ईजिली और आसानी से हो सके स्टूडेंट। दूसरा क्या है, फंडिक। फंडिक क्या होता है, ये कांटेनुमा रूजी होती है। फंडिक क्या होता है, कांटेनुमा, या यूँ कह सकते हैं कि फंडिक में जो फंडिक पोजीशन है उसमें क्या होता है, कांटेनुमा रूजी पाई जाती है। यह क्या करता है, यह भोजन को रोकने का कार्य करता है, ठीक है, भोजन को रोकने का कार्य कौन करता है, रूजी करता है। फिर भूखा रहने पर ही क्या होता है, यह चुभता भी है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अलग से स्टमक का चित्र बनाया, जिसमें क्या हुआ, पहला भाग हमारा क्या, कार्डियक है। कार्डियक में ही क्या होता है, हमारा HCl का निर्माण होता है स्टूडेंट, ठीक है। HCl क्या करता है, HCl जो मतलब जीवाणुनाशी होता है और क्या करता है, आपको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है ताकि हमारा डाइजेशन जो है आसानी से हो सके। फिर दूसरा भाग हमने क्या बताया, फंडिक। फंडिक में क्या पाया जाता है, रूजी। रूजी यानी देखिए ये जो ऐसे ऐसे जो है ये क्या कटीले जैसे बनी हुई है ना, तो यही क्या है, ये आपके भोजन को रोकने का कार्य करती हैं। और जब हम कभी व्रत रहते हैं तो यही मतलब रूजी जो है पेट में हमारे क्या होती है, चुभती हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये तीसरा भाग हमारा क्या होता है, पैलोरिक होता है। थर्ड भाग क्या है, पैलोरिक होता है, जिसमें क्या होता है आपका गैस्ट्रिक जूस जो है आपका बनता है, या यूँ कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है हमारा पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कितने तरह की एंजाइम से मिलकर बनता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 2 तरह के एंजाइम्स के मिल से बनता है, जिसमें क्या है, रेनिन है और पेप्सिन है स्टूडेंट, ठीक है। रेनिन है और क्या है, पेप्सिन है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप फिगर से समझिए, जैसे भोजन यहाँ फूड पाइप से चला, फिर कहाँ पहुँचा आपका स्टमक में, तो स्टमक में वो कितने देर रहता है, 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। और स्टमक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं आपका, क्या है, कार्डियक है आपका, फंडी और पैलोरिक, ठीक है। अब आगे फिर यहाँ से भोजन क्या होगा, यहाँ से भोजन आपका स्टमक से यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जब तक ये स्टमक में पहुँचा और जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तब वही भोजन हमारा क्या हो जाता है, काइम का रूप ले लेता है। फिर जब वो काइम का रूप ले लिया, फिर यहाँ से होते 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 आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होकर जब ये एनस के पास पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, काइल हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी आगे हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला है पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका पूर्ण पाचन होता है, ठीक है स्टूडेंट। और क्या होता है, पाचन प्लस अवशोषण भी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग थे स्टूडेंट, तो 3 भाग थे। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था। पहला क्या था, ड्यूडेनम, दूसरा जेनुनम, तीसरा एलियम। जो ड्यूडेनम होता है वो सिक्रेटिन और कोलोसिस्टीन काइसिन हार्मोन का जो है ये क्या करता है, ये स्राव करता है। जेजुनम क्या होता है, जेजुनम जैसे ये क्या है आपका ड्यूडेनम, और जेजुनम जो होता है वो आपका क्या करता है, भोजन को फैलाने का कार्य करता है। भोजन को फैलाने का कार्य कौन करता है, आपका जेजुनम करता है। और इलियम में क्या होता है, इलियम में आपका पाचन और प्लस अवशोषण होता है। अवशोषण भी कहाँ होता है, आपका विलाई में होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है इसको कि हमारा पूर्ण कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला आपका है लार्ज
इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका तो पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, लेकिन क्या होता है जल का हमारा नहीं हो पाता है। तो जल का जो अवशोषण कहाँ होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के निचला भाग को हम क्या बोलते हैं, सीकम कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका अपेंडिक्स अवशेषी रूप में पाया जाता है। बड़ी आंत का आधा भाग जो होता है वो कोलोन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बड़े आंत का स्ट्रक्चर ले लिया। जैसे यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ऊपर के भाग को, यानी इतना यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोल रहे हैं, एसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। यहाँ से भाग को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कोलोन बोलते हैं। और जब यहीं से ये नीचे जब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और बीच में जो यहाँ पर एक जाकर एक अथवा से मिलता है उसको हम सिग्नॉइड कोलोन बोलते हैं। यानी कोलोन के जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। ठीक है, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्नॉइड कोलोन। और यहीं पर लास्ट में क्या हो जाता है, ये आपका फिर एनस हो जाता है। हाँ, एनस हो जाता है, यानी एनस से ही क्या होता है, हमारा काइल निकलता है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में वो एनस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फिगर से ही जैसे समझ लीजिए, यहाँ से क्या हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है, आपका मतलब जो ड्यूडेनम है वो आपका क्या करता है, ड्यूडेनम में कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ड्यूडेनम में जो होता है कोई एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन हार्मोन्स का ये स्राव करता है। कौन सा, सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइसिन का। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ से भोजन जो है आपका क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जब यहाँ पर माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो गया, तो जो थोड़ा बहुत बचा तो वो क्या होता है, आपका यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते होते फिर क्या हो जाएगा, वो आपका फिर एनएस से वो बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट, फिर आइए अभी आप हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपका है पेनक्रियाज। ठीक है स्टूडेंट, तो पेनक्रियाज कहाँ, ये अग्नाशय ना। पेनक्रियाज को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, अग्नाशय। तो देखिए अग्नाशय क्या होता है, तो यह एक ग्लैंड होता है और यह पूर्ण पाचक एंजाइम्स यहाँ से क्या होते निकलते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो पाचन की क्रिया होती है वो मतलब अच्छी तरह से या पूरे रूप से कहाँ होती है, हमारे पेनक्रियाज में ही हो जाती है। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे आपका हमने ट्रिक बना दिया यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट, LAT, लेट से याद रखिएगा। तो यल में क्या, लेट में यल का क्या होता है, लाइपेज एंजाइम निकलती है, जो कि आप लोगों का फैट्स या वसा या लिपिड्स का क्या करती है, ये पाचन करती है। ठीक है स्टूडेंट, लाइपेज जो है किसका पाचन करती है, आपका फैट, वसा या लिपिड्स का पाचन करती है। ए से क्या हो जाएगा, एमाइलेज जो होता है आपका स्टार्च का पाचन करता है। तो अब आप लोग को समझ ये हो रहा होगा कि नहीं, माउथ में भी तो हमारा पाचन हो रहा था, तो आपका माउथ में पाचन हो रहा था जो टाइलिन कर रही थी, लेकिन कुछ जो स्टार्च होते हैं वो बचे रह जाते हैं, तो उसका पाचन कहाँ हो जाता है, पूर्ण रूप से आपका यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम जो है करता है। तीसरा टी है, टी फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि लेट से आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये क्या है, ये आपके पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जैसे छोटी आंत की ऊपरी भाग क्या होता है, छोटी आंत का ऊपरी भाग हमारा क्या बताया था आपको, ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम से क्या अभी बताया आपको कि 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपका कोलेसिस्टोकाइनेज काइनिन और दूसरा क्या था, सिक्रेटिन ना। तो जो आपका सिक्रेटिन है, तो वो आपका क्या होता है, पेनक्रियाज हार्मोन को, पेनक्रियाज से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको उत्तेजित करने का क्या कार्य करता है। यानी जो ये पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं ना, यानी लेट जो निकल रहा है, एंजाइम्स निकलता है, उसको उत्तेजित करने का कार्य कौन सा हार्मोन कर रहा है, आपका सिक्रेटिन कर रहा है। सिक्रेटिन कहाँ से स्रावित होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम से। छोटी आंत का जो एक भाग ड्यूडेनम होता है, यानी ऊपरी भाग से सिक्रेटिन का स्राव होता है, जो कि आप लोगों को क्या करता है, पेनक्रियाज को मतलब एंजाइम्स निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और दूसरा आपका जो हमने बताया, दूसरा हार्मोन कौन सा बताया, तो कोलेसिस्टोकाइनिन बताया। तो वो क्या करता है, तो यह जो होता है, यह हार्मोन जैसे है ना, ये आपका क्या करेगा, तो ये हार्मोन जो होता है आपका
पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर ना, गॉल ब्लैडर से पित्त को निकालने के लिए उत्तेजित का कार्य कौन सा करेगा आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो निकालेगा हार्मोन, मतलब छोटी आंत से जो हार्मोन दूसरा निकला था कौन था, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करेगा, ये मतलब आपका गॉल ब्लैडर से यानी पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करने का कार्य करेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है नोट करके कि स्टमक में प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन का पाचन करता है। जैसे भोजन आपका स्टमक में आ गया, ठीक है, भोजन हमारा क्या हुआ स्टमक में जैसे ही आ गया, तो वो क्या हुआ, उस समय प्रोटीन हमारा क्या था, पेप्सिन के रूप में था, तो पेप्सिन प्रोटीन के रूप में जैसे ही भोजन हमारा स्टमक में आ जाता है तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, आपका पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन में कहाँ बदलेगा, स्टमक में। फिर स्टमक से ही फिर आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका पेप्टोन का पाचन का कहाँ पे हो जाएगा, आपका पेनक्रियाज में हो जाएगा। ठीक है, यही भोजन जैसे आगे आगे घसकता गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका एंजाइम निकलेगा, कौन सा, आपका ये ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। तो वो क्या करता है, वो आपका पेप्टोन का पाचन करना शुरू कर देता है स्टूडेंट। अगला देखिएगा आपका लीवर है यानी यकृत। यकृत क्या करता है, तो ये बाइल यानी पित्त का निर्माण करता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बाइल कहाँ पर बनता है, तो हम क्या बताएंगे, बाइल जो होता है बनता है आपका लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है यानी संग्रहित कहाँ होता है आपका, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में। तो देखिए बाइल, लीवर का क्या कार्य है, तो बाइल निकालता है। ठीक, उसके बाद देखिए पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त स्टोर होता है जिसका पीएच क्या होता है, 8 होता है, और यह क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो भोजन जब तक स्टमक में था तो वो क्या था, अम्लीय माध्यम में था, लेकिन जैसे ही वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुँचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक शर्त होती है कि हम अम्लीय माध्यम का हम डाइजेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या होता है, तो इसलिए आपका जो बाइल जूस होता है आपका वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, या पित्त क्या करता है हमारा, क्षारीय बनाने का। जब क्षारीय भोजन हमारा बन जाता है तब वही क्या करेगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फिर डाइजेशन को करना शुरू कर देता है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, तो वसा का पाचन होता है। ठीक है, फिर वसा के पाचन में भी सहायक होता है कौन, बाइल जूस। ठीक है, यह एंजाइम न होते हुए भी क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है, तो हम क्या बताएंगे, बाइल बताएंगे, यानी पित्त जो होता है ऐसा पदार्थ है जो कि आपका एंजाइम न होते हुए भी आपका क्या करता है, पाचन का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे हमने अभी आप लोग को बताया कि जेजुनम क्या करता है, जेजुनम जो है भोजन को फैलाने का कार्य करता है। इलियम में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो इरेप्सिन पाया जाता है स्टूडेंट। इलियम में इरेप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है। इलियम में जो है इरेप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये जो आपका पेप्टोन के फॉर्म में, तो पेप्टोन फिर बाद में क्या होगा, पेप्टाइड में बदलेगा। तो ये इरेप्सिन जो एंजाइम होता है वो पेप्टाइड को आपका एमिनो एसिड के फॉर्म में टूटता है, यानी आपका इरेप्सिन के कारण ही हमारा क्या होता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। शुरुआत कहाँ से हो रही थी, शुरुआत आपका स्टमक से हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट पूछेगा तो कंप्लीट पे हम कहाँ जाएंगे, आपके किस ऑप्शन पे जाएंगे, छोटी आंत में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोगों का आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्टूडेंट। इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन, जितने भी टर्मिनोलॉजी जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लेट बताया,
लेट का क्या फुल फॉर्म है आपका, मतलब ट्रिक है ये, आपका फुल फॉर्म नहीं, ट्रिक है याद करने का कि मतलब आपका पेनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, और इसका क्या कार्य है, मतलब कौन सा कहाँ पर पाचन का कार्य कर रहा है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसे अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि आज की क्लास आप लोगों को थोड़ा विलम्ब में मिले, हाँ।